मेरा नाम इशरत जहां है। मैं अपने घर की वाहिद कफील हूँ। कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे ऊपर ऐसा वक्त भी आएगा कि हमारी अम्मी को घरदारी के साथ साथ घर के खर्चे भी उठाने पड़ जाएंगे। ऐसा लगता था कि वो वक्त कभी ख़त्म ही नहीं होगा। ज़िंदगी इतनी ज़्यादा मुश्किल हो गई थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गईं, और ऐसा ही कुछ हुआ जब अम्मी ने बुरे वक्त में बड़े फैसले किए। मेरी ऐसी कोई ख़ास तरबियत तो नहीं हुई थी कि मैं बाहर निकल के कोई काम कर सकूं या घर की जिम्मेदारियां उठा सकूं। मैं तो एक आम सी ज़िंदगी गुजारना चाहती थी, लेकिन इस लॉकडाउन ने मुझे ख़ास बना दिया। सिंध हुकूमत कल से लॉकडाउन करने जा रही है, इस पर बात करेंगे। कामरान रजी हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान, लॉकडाउन की खबर शायद हमारे लिए इतनी बड़ी नहीं थी, क्योंकि लॉकडाउन का सामना तो सारी दुनिया को करना पड़ रहा था। हमारे लिए एक और ख़बर भी थी जो इससे भी बड़ी थी। लॉकडाउन की वजह से मेरे शौहर की जॉब चली गई, जिसकी वजह से वो बीमार रहने लगे और उनको फालिज का अटैक आ गया। इस खबर के बाद ऐसा लगता था कि हमारी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी, हमारी पढ़ाई छूट जाएगी, और हम सब इससे बहुत परेशान हो गए थे। लॉकडाउन की वजह से मैं परेशान रहने लगी कि घर के अखराजात किस तरह चलेंगे, बच्चों की फ़ीस और मेरे हस्बैंड की दवाएं किस तरह आएंगी। यही सोच सोच के मैं बीमार पड़ गई। मुझे घबराहट सी होने लगी, अपने आप को बिल्कुल थका हुआ महसूस करने लगी और मेरे जिस्म में जैसे जान नहीं थी। तो फिर मैं डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने कहा आपके अंदर इम्यूनिटी की कमी है और आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से मैंने अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल किया और कैल्शियम सप्लीमेंट लिए। मेरी सेहत में बेहतरी आई। मेरी अम्मी सही कहती थी कि हुनर सीखो, आगे ज़िंदगी में काम आएगा, और उनका कहा सच हुआ और वही हुनर मेरे काम आया। फिर मैंने सोचा कि कुछ किया जाए, तो मैंने लोगों के कपड़े सीने का फ़ैसला किया। ऐसा लगता था कि अम्मी सिलाई से ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकेंगी, लेकिन उन्होंने हम दोनों को गलत साबित कर दिया। लॉकडाउन में टेलर शॉप तो बंद थी, लेकिन जिन लोगों को कपड़े सिलवाने ही थे उन लोगों के पास मेरा नंबर था। उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और देखते ही देखते मैं काफ़ी मसरूफ़ हो गई। कुछ अरसे बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि कुछ भी करने के लिए अच्छी सेहत का होना बहुत ज़रूरी है। मैं वो दिन भूल नहीं सकती जब अम्मी को पहली बार पैसे मिले थे। अम्मी का बस नहीं चल रहा था कि वो उन पैसों से हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दें। वो हम पे सारे पैसे लुटा देना चाहती थी। मेरी बेटियों ने कहा कि अम्मी हम भी आपकी मदद करते हैं और कुछ करते हैं। मेकअप कोर्सेज किए और कुछ पैसे अर्न किए।
माशाल्लाह मेरी बेटियां माशाल्लाह बहुत अक्लमंद हैं। मेरी बेटियों ने कहा अम्मी हम कुछ पैसे बचा लेते हैं, इससे हमारी सेविंग भी हो जाएगी और अब्बू की दवाएं भी आ जाएंगी और हमारे रोज़मर्रा के जो अखराजात हैं वो भी पूरे हो जाएंगे। अब्बू हमारे हीरो हैं, लेकिन जो अम्मी ने किया उससे वो हमारी सुपर हीरो बन गई। आज हम अपनी हीरो के साथ हैं और दूसरे हीरो को भी ठीक करके ही छोड़ेंगे। आखिर में एक छोटी सी बात, शुक्रिया लॉकडाउन।